अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। उस्मान अरशद वो पाकिस्तानी हैं जो हज के लिए पैदल सफ़र कर रहे हैं। उनका ये सफ़र 5000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये सफ़र वो अपना 7 से 8 माह के अंदर कंप्लीट करेंगे। बहुत से लोगों के सवालात ये हैं कि आखिर वो ये सफ़र किस तरह से कर रहे हैं और उनको सफ़र में क्या मुश्किलात पेश आती हैं और वो किस तरीके से पाकिस्तान से सऊदीया हज करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उस्मान अरशद हैं और आज हम उन्हीं से इन्हीं सवालात के जवाब लेते हैं। थैंक यू उस्मान, आपने हमें टाइम दिया। तो आपके पास वसाइल की कमी थी या फिर फेम हासिल करना चाहते थे या कि सिर्फ आपका शौक था? अच्छा, पैदल चलने का मुझे शौक़ है, ट्रैवलिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। नॉर्मली भी मैं अपने घर में उपाड़ा में या कभी मैं लाहौर जाऊँ तो वहाँ पे भी 10-12 किलोमीटर का कोई भी डिस्टेंस जहाँ पे मैंने जाना हो, मेरी कोशिश होती थी कि पैदल ही सफ़र करूँ। तो चूँकि मैंने लास्ट ईयर जब उपाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक सफ़र किया तो मैंने कहा कि जब मैं पुरअमन पाकिस्तान के लिए इतना पैदल सफ़र कर सकता हूँ तो मुझे मक्का मुकरमा भी पैदल सफ़र करना चाहिए, जहाँ पर जाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। फिर मैंने इसे अपना ड्रीम जर्नी बना लिया और लास्ट ईयर से मैंने इस पर जो है वर्किंग करनी शुरू की। तो बस पैदल जाना मेरी ख्वाहिश थी ताकि रास्ते में आने वाली जो तमाम ज़ियारतें हैं मैं वो भी करता हुआ जाऊँ, और जब इतने माह का सफ़र करने के बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं महसूस करना चाहता हूँ कि जब इंसान इतने माह का पैदल सफ़र करने के बाद पहुँचता है तो उसकी क्या कैफ़ियत होती है। अच्छा, तो आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। मैं पैदल चलने को इसलिए ज़रा समझता हूँ बेहतर कि जब आप पैदल चलते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। सफ़र एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है वो आपको आपकी जो माँ-बाप की तरबियत है वो सिखाती है, उसके बाद आपको सफ़र सिखाता है कि आपने कैसे रहना है, आपने कैसे लोगों से डील करना है, आपने किन चीज़ों पे जब कंप्रोमाइज़ करना है तो कैसे करना है। तो इसलिए जो है फिर वो मुझे चूँकि ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और फिर पैदल ट्रैवलिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए बस मैं ज़्यादा पैदल चलने को प्रेफ़र करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो परेशानियां क्या पेश आती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब आप उकाड़ा से चले हैं और आज आप मुल्तान पहुंचे, तो क्या फेस कर रहे हैं आप आते हुए? अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं फ़ेस करना पड़ती हैं। होता एक तो मौसम का होता है, अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी फ़ेस करना पड़ती है। जब गर्मी होती है तो गर्मी में आपका जो सफ़र है वो कम होता है, क्योंकि गर्मी होती है, ज़रा गर्मी में भी आप पैदल चल तो लेते हैं, लेकिन अगर मौसम कदरे बेहतर हो या कदरे अच्छा हो, धूप ना हो, फिर आप सफ़र जो है वो ज़्यादा करते हैं। यानी कि फिर स्पीड जो है ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, आप स्पीड्स के साथ जब चलते जाते हैं आपका सफ़र जल्दी जो है वो हो जाता है। उसके अलावा दूसरी अगर आपको परेशानी हो सकती है तो ये है कि मुसलसल चलने से आपके पाँव वगैरह पे छाले पड़ सकते हैं। तो वो जब मैंने पिछला सफ़र किया था तो तब तो मेरे पाँव की जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि पहला सफ़र था, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन अब ज़रा मुझे आइडिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना यानी कि छाले वगैरह पड़ें, लेकिन फिर भी अभी यानी कि पहले मुझे एक छाला पड़ा, वो ठीक हो गया। अभी कल भी जब मैं पहुँचा यहाँ पे मैंने अपने आगे जूते वगैरह उतारे तो मुझे पता चला कि एक छाला जो है वो और भी। तो ये गर्मी और छाले वगैरह जो है पाँव पे पड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह की मुश्किलात या इस तरह की चीज़ें जो हैं जब आपने इस तरह का काम करना है तो आपको फिर फेस करना पड़ती हैं, और इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो फैमिली की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट है, क्या कोई इश्यूज उस तरफ से भी पेश आते हैं आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मैं ब्लेस्ड हूँ कि फैमिली जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करती है। मैं अपनी फैमिली में मैं समझता हूँ कि शायद मैं ही एक ऐसा हूँ जिसको फैमिली जब इस हद तक सपोर्ट करती है। देखें, बाज़ औक़ात अगर आपने बाइक पे, बस पे, कार पे भी अगर आप घर वालों से कहें कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तो वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल होता है कि ऐसा। नहीं, ज़रा घर वालों को फ़िक्र होती है। फिर आपने पैदल जाना है और इतना लंबा सफ़र करना है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो माँ-बाप का जो है वो जिगर जो है वो बहुत बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जो है वो फुल सपोर्ट करती है इस हवाले से। अच्छा, तो इसमें जो आप लोग को फैमिली भी सपोर्ट करती है, लोगों का क्या बिहेवियर आता है जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं? आप बुकाड़ा से मुल्तान तक आ गए हैं आपने। अब ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा अब तक आपका शहर कौन सा है? आपको कौन सा सिटी जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद आया और लोगों का बिहेवियर क्या होता है आपसे जब भी मिलते हैं? अच्छा, इस हवाले से एक बात ये है कि अगर हम अपने घर की बात करें, सबसे पहले तो हमारे घर में जो अगर 8 लोग रहते हैं तो 8 लोगों का जो ज़हन है वो मुख्तलिफ होता है।
जब आप अपने घर में रहते हुए अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का जहन जो है, माइंड एक तरह का नहीं कर सकते हैं, तो आप बाकी लोगों का जो माइंड है वो भी ना तो एक तरह का हो सकता है, ना आप उसको एक तरह से कर सकते हैं। मतलब कि घर में जो लोग होते हैं वो भी डिफरेंट तरीक़ों से सोचते हैं। मतलब कि अब हो सकता है कि मेरे घर में भी मेरे किसी बहन भाई को ना ठीक लगता हो कि मैं पैदल जा रहा हूँ, वो कहे कि बाइक पे चले। तो इसी तरह लोग भी जो हैं वो हर एरिए में, हर गली में, हर शहर में हर तरह के लोग मिलते हैं। अप्रिशिएट करने वाले लोग भी मिलते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले भी मिलते हैं, लेकिन जो अप्रिशिएट करने की रेशियो है वो ज़्यादा है। वो आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन 70 to 80% जो अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं उनकी रेशियो है। तो माशाल्लाह लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी यही अप्रिशिएट जो करना होता है ये आपको आगे लेकर जाता है, आपको बूस्ट करता है, आपका हौसला जो है बुलंद होता है, तो आप आगे बढ़ते हुए जाते हैं। एक मेन जो है यानी कि आपने ये प्लानिंग जो थी स्टार्ट जब आपने की थी, तो आपका रूट क्या है, ताकि आप हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि उनको भी अगर कल को कोई सफ़र करना चाहता है उसके लिए भी आसानी हो जाए। आप अपना पूरा जो प्लान है वो शेयर करें ताकि किसी और सिटी वाले जो लोग हैं वो भी आपसे मिल सकें। तो इस हवाले से अगर आप अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो मेरा रूट है, उकाड़ा से साहिवाल, साहिवाल से हड़प्पा, चिचावती, खानेवाल, मियाँ चन्नू और मुल्तान। अब मुल्तान से आगे जो मुजफ्फरगढ़ होगा, यानी डेरा गाजी खान होगा, आगे फिर रकनी, बलोचिस्तान से होते हुए मैं ईरान में दाखिल होऊंगा। ईरान के बाद इराक है, इराक के बाद कुवैत है, कुवैत के बाद सऊदी अरेबिया है। वैसे इराक से सऊदी अरेबिया को भी बॉर्डर लगता है, लेकिन तकरीबन 10 से 1200 लोग हैं। इराक ने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, आप वहाँ से एंटर नहीं हो सकते हैं सऊदी अरेबिया में। फिर इराक के बाद 2 रूट बनते हैं। इराक के बाद या तो आप कुवैत से जा सकते हैं, कुवैत चूँकि पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देता है, तो उसके अल्टरनेटिव होता है फिर जॉर्डन। जॉर्डन का जो रास्ता है वो कुवैत के निस्बतन तकरीबन कोई 35 दिन लंबा रास्ता है, ठीक है। तो मैंने तो वैसे जो चूज़ किया हुआ है रास्ता वो कुवैत का रास्ता किया हुआ है, लेकिन चूँकि कुवैत पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देता, लेकिन मेरे जो वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं वो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री देख रही है। तो चूँकि जब मिनिस्ट्री लेवल पे एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करती है, वो उसको बताती है कि हमारा जो लड़का है या बच्चा है इसने क्रॉस करना है, तो फिर यानी कि मामला कुछ और तरह के होते हैं और वो परमिशन दे देते हैं। तो अगर तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं कुवैत से जाऊँगा। अगर कुवैत नहीं होता तो कुवैत के फिर ऑपोजिट जॉर्डन है, यानी कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया, या फिर ईरान, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से जब आप ये सारा ट्रैक करेंगे तो सफ़र के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पेश आती हैं? क्योंकि कभी सहरा भी आ जाएगा, कहीं पानी की कमी भी होगी, और इस तरह को किस तरह से फेस करेंगे? सफ़र के लिए जो है वो आपको यानी कि कुछ तो आपके कपड़े जो कि ज़ाहिर आपको चाहिए होते हैं, उसके अलावा आपके पास एक अम्ब्रेला होनी चाहिए। एक तो अम्ब्रेला जो है वो स्टिक के तौर पे भी काम हो जाती है, और अगर बारिश वगैरह भी अगर आ जाती है तो आपको जो है वो साथ देती है। उसके अलावा कुछ ज़रूरी टैबलेट्स जो कि आप चाहते हैं, हर इंसान का टैबलेट्स का भी जो है वो अलग-अलग हो सकता है। कुछ टैबलेट्स मेरे लिए ज़रूरी हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए जो आपको ज़रूरी टैबलेट्स लगती हैं वो रखें। कुछ ड्राई फ्रूट, उसमें खजूर हो सकती है वो रखें, और दूसरा जो ड्राई फ्रूट अगर आप समझते हैं ज़रूरी है, बाज़ का जैसे कुछ सर्दी वाला एरिया आ जाता है या सर्दी आती है तो आप वहाँ पे ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट रखें, ठीक है। उसके अलावा अपने चार्जर्स रखें, पावर बैंक रखें, और इस तरह की कुछ और चीज़ें जो कि आपको ज़रूरी लगती हैं वो आप अपने साथ रखें। मान जैसे आपको लोगों ने यानी कि मिले हैं लोग, कई लोगों ने दुआ के लिए भी आपको कहा होगा, तो हम भी रिक्वेस्ट आपसे यही करते हैं कि हमारे लिए भी ज़ाहिर है वहाँ जाके स्पेशल दुआ कीजिएगा। ज़रूर और जी, आप इतने इंशाल्लाह। मुबारक सफ़र पे निकले हैं और हज के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। आज से पहले भी कई लोगों ने किया, लेकिन पाकिस्तान से पहले आप हैं जो यानी कि ट्रैवल कर रहे हैं बाय वॉक जो है हज के लिए। तो बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से, बहुत शुक्रिया। का सफ़र बिल्कुल आसान रहे। हम आमीन। आपके साथ इन टच रहेंगे इंशाल्लाह। ताकि आपसे फर्दर बाय फर्दर जो है ना इन्फॉर्मेशन भी लेते रहें। इंशाल्लाह। जी, उस्मान अरशद ने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो आप लोग पूछना चाहते थे। अब अगर वो आप लोगों की सिटी से गुजरते हैं तो जितना हो सके आप उनको सपोर्ट करें ताकि उनका ये सफ़र बआसानी गुजर सके। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।